हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए एक खास होने वाली है, क्योंकि आज से मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर जो एजुकेशन है, किताबों का नॉलेज है, उन सभी को आपके साथ रिव्यू करने वाला हूँ। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर किताबें हैं, अभी इतने किताबें हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो मेरे पास हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पर नहीं है। तो आप सभी को प्रत्येक किताबों के अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी लर्निंग है, आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करूँगा। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस किताब के ऊपर, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर। और इस किताब के अंदर बात करेंगे, ये बहुत मोटी किताब है, बड़ी किताब है, इसलिए एक अध्याय, पहले अध्याय को इसको आज हम लोग खत्म करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, अच्छी तरह से सुने, पूरे फोकस के साथ। और अपने टीम को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन करने से सफलता नहीं मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन करना एक जिम ज्वाइन करने के जैसा होता है। जैसे आप जिम ज्वाइन करते हैं, वैसा ही समझ लीजिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन किए हैं। जिम ज्वाइन करने से केवल आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी, उसमें जाने से, एक्शन लेने से। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में केवल ज्वाइन करने से, मोटिवेशन में आकर कुछ नहीं होगा। उसका चेक देकर, उसका गाड़ी देकर, उसका घर और बंगला देकर ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होगा। आपको लगातार सीखना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत कम एजुकेशन है इंडिया के अंदर, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर। तो फर्स्ट बुक मैंने इसको चूज किया है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर, दीपक बजाज सर की है। ये बहुत ज़बरदस्त बुक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसे पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए चैप्टर 1 को समझते हैं। चैप्टर 1 है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया। इसमें ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें एक इसकी खूबसूरती ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक खूबसूरती यह है कि इसमें आप तभी सफल बनेंगे जब आपके टीम के लोग सफल बनेंगे। यहाँ पर आपका केवल एक ही काम है कि लोगों के सपने को पूरा करवाना, लोगों को आगे बढ़ने में मदद करना। यही आपका काम है। जब आप लोगों के लिए इस बिजनेस को करेंगे तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास। तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अमेरिका में करीब सन 1930 में शुरू हुआ और अपने विभिन्न गुणों और लाभों के कारण धीरे धीरे सारे संसार में फैल गया। फिक्की ने 5 दिसंबर 2017 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया है कि वैश्विक भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने वर्ष 2016 में 18,356 करोड़ अमेरिकी डॉलर कारोबार किया। 2016 का रिपोर्ट है। 18,365 करोड़ अमेरिकी डॉलर, रुपीज नहीं, डॉलर का कारोबार किया। और पूरे विश्व में करीब 10.7 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग विक्रेता को पार्ट टाइम रोजगार दिया, यानी कि 10.7, यानी कि 10 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार दी। 2016 का रिपोर्ट है ये। दुनिया में 10 प्रमुख देश हैं जहां डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज्यादा हो रहा है। अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और यूके। इंडिया का इसमें नाम भी नहीं है। देखिए, यानी कि हम लोग बहुत पीछे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी। और ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जब इंडिया में अभी 1% भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुई है, यानी कि फुल समय है, फुल मार्केट खाली है आप सभी के लिए। अगर आप अच्छी तरह से अभी से ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आप बहुत अच्छे मुकाम पर होंगे। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। दुनिया के कुल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 78% इन देशों में हुआ है और कुल बिजनेस का 93% हिस्सा ऊपर के 23 बड़े देशों से आता है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग भारत, यानी कि भारत के रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते हैं। तो फिक्की के रिपोर्ट के अनुसार 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया। 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन जारी किया गया, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि भारत सरकार चाहे कितना भी सोच ले, सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। और इंडिया में आज के समय में आप जाकर रिसर्च कीजिए। मैं जो भी यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनिए, जाइए गूगल पर, जाइए चैट जीपीटी पर जाइए और रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानिए। इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत हो गई है। लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें पीएचडी कर रहे हैं, इसका डिग्री ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सुलिनी यूनिवर्सिटी है एशिया में, पूरे एशिया में सबसे फर्स्ट बार सुलिनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा कोर्स के ऊपर कोर्सेज शुरू हुई। उसके प्रोफेसर डॉक्टर कमल कांत वशिष्ठ, उनसे मैं खुद मिला हूँ।
वो उन्होंने खुद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर पीएचडी किया हुआ है, उसके बाद वो ये कोर्स शुरू किए हैं। फिक्की के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में करीब 64,500 करोड़, 2016 में 25 में 64,500 करोड़ टर्नओवर जनरेट करने वाली है यह इंडस्ट्री इसी साल 2025 में, और 1.8 करोड़ भारतीय लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करेंगे। यह फिक्की का रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपको बदला दूं, जाकर आप रिसर्च कीजिए। 64,500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर इस साल जनरेट करने वाली है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और यहाँ पर लिखा है केवल 1,80,00,000 लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे, जो कि गलत है। मतलब कि गलत नहीं, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, किताब बहुत पहले लिखा गया था, लेकिन आज के आंकड़ा के अनुसार इसको भी क्रॉस करती है। तो आप सोचिए कितनी तेजी से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में आगे बढ़ रही है। आगे बढ़िए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है, यानी कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में ऑथर ने बात किया है। तो अतिरिक्त आय एवं आय का दूसरा स्रोत, जैसे आप कोई स्टूडेंट हैं तो अतिरिक्त आय, एक्स्ट्रा, अपने स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब करते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उसके साथ साथ अगर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। वित्तीय आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये बिजनेस आपको फाइनेंशियल रूप से फ्री कर देती है अगर आप 4 से 5 साल अच्छी तरह से सिस्टम से लगकर काम करते हैं। परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, जैसे आप आज के समय में जॉब करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जॉब करता है, अगर वो ना रहे, वो इंश्योरेंस भी ना रखे, तो उसके परिवार वाले फैमिली प्रॉब्लम में हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपको ये मतलब कि ये अवसर देता है कि आप आने वाले पीढ़ी, जो आपका बच्चा होगा, उसको भी अपना आईडी ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी इनकम ले सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं जो बिजनेस करता हूँ, जिस बिजनेस कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के समय में नहीं हैं, लेकिन उनके फैमिली में बहुत सारे पैसे जाते हैं। अवधेश यादव के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, स्क्रीन पर मैं उनका इमेज दे दूंगा, उनके बारे में जाकर आप रिसर्च कर सकते हैं। अपना बॉस स्वयं होना, यह खुद का बिजनेस है। इसमें आप अपने खुद के बॉस होते हैं। अपने सपनों का मकान या बंगला बनाना, अपने ड्रीम लाइफ आप यहाँ से जीते हैं। आलिशान अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियाँ, यहाँ से आप देश विदेश भी घूम सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज में मौजूदगी के अवसर, यानी कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कि वो स्टेज पर बोलें, उनको बहुत सारे लोग सुने, उनको बहुत सारे लोग पसंद करें, उनको बहुत सारे लोग उनसे बहुत कुछ सीखें। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं। लेकिन यहाँ से आपको अवसर मिलता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग भी आसानी से डेवलप कर पाते हैं। आलीशान कारों को खरीदना, लग्जरी कारों को खरीदना, नाम और पहचान प्रतिष्ठा बनाना, अपने पसंद की लाइफ स्टाइल, अपना व्यक्तिगत विकास यानी कि सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक अच्छे समाज और देश के लिए बेहतरीन के लिए काम करना, यानी कि देश के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ अच्छा काम करना। बहुत सारे लोग आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, केवल खुद के लिए, अपने लिए काम करके। लेकिन यहाँ पर आप जब काम कर रहे हैं तो आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जल्दी रिटायरमेंट, आप यहाँ से बहुत जल्दी रिटायरमेंट हो सकते हैं 4 से 5 साल मेहनत करने के बाद। रिटायरमेंट का अर्थ ये नहीं है कि आपको घर पर बैठ जाना है, मतलब कि आप पैसे कमाने के गेम से बाहर निकल जाते हैं। अब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसा आपके लिए काम करता है, क्योंकि पैसा आता रहता है और आप उसे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते रहते हैं। परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिताना, आज के समय की बहुत कमी है। समय तो वही है 24 घंटा जो पहले था, लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग व्यस्त हो गए हैं अपने काम में। लेकिन यहाँ से जब फ्री हो जाएंगे तो पैसा कमाने की आपका जरूरत नहीं है, पैसे भी नहीं कमाएगी, तो आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय दे पाएंगे। अपने शौक को पूरा कर पाने की स्वतंत्रता, नए लोगों से मिलना, नया सामाजिक सर्कल विकसित करना, दूसरों की मदद करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं दूसरों की मदद करूं, और बहुत सारे लोग केवल सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अवसर मिलता है जैसे आप दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। आप अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर है, या कोई भी गवर्नमेंट काम करते हैं, तो आप दूसरे लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अद्वितीय विशेषता, ये तो कुछ विशेषता है, यानी कि गुण मैंने आपके साथ शेयर किया कि डायरेक्ट सेलिंग से आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसके अलावा और क्या क्या है? कम प्रवेश लागत, यानी कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम प्रवेश लागत लगता है। और मैं तो यहाँ पर ये बोलता हूँ कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ लगता ही नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है।
जीरो इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि जो भी आप पैसा देते हैं उसके बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। उस प्रोडक्ट का आप उपयोग कर गए तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहाँ है? आपने जो पैसा दिया उसका प्रोडक्ट मिल गया, तो कम लागत है, जीरो लागत है, शून्य निकास लागत। मतलब जैसे अगर आपने लाखों करोड़ों रुपए डालकर कोई बड़ी शॉप, कोई दुकान या कुछ भी स्टोर अपना ओपन किए हैं तो उसको बंद करने में बहुत आपको मुश्किल होगी, क्योंकि सारे प्रोडक्ट को आपको बेचना होगा और भी मतलब कि प्रोडक्ट को खराब होने की भी चैलेंज आपके सामने आ सकती है। लेकिन यहाँ पर निकासी, अगर आपको एग्जिट होना है, छोड़ना है, तो भी कुछ नहीं करना है, बंद कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ लगाए ही नहीं हैं, तो छोड़ना भी आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। व्यापार स्थापित करने का शून्य खर्चा। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई ऑफिस, स्टॉप, कार्यशील पूंजी या किसी अन्य फिक्स कॉस्ट की भी जरूरत नहीं होती। यानी कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कर्मचारी रखने की, ऑफिस बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग आपके लिए फ्री में काम करते हैं और आप लोगों के लिए फ्री में काम करते हैं। परंपरागत बिजनेस वाली कोई परेशानी नहीं, जैसे उधार, परंपरागत बिजनेस जो पहले से चलते आ रहा है, कोई उधार का सिस्टम नहीं है यहाँ पर। पेमेंट, पैसे फंसना, अकाउंटिंग, बैंक लिमिटेड, जगह का किराया, स्टॉप की कॉस्ट, स्टॉप के मुद्दे, कार्यशील पूंजी, मतलब इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है आपको। आपकी सुविधा के अनुसार काम करने के घंटे। यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं होता है जो बोलेगा 9 से 5 काम करना है, इतना घंटे पर आ जाना है, इतने समय पर आ जाना है, इतने समय तक काम करना है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप खुद के मालिक होते हैं, आपको जब तक काम करना है, जैसे काम करना है वैसे आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आगे बढ़िए। सिस्टम सपोर्ट। आपको एक सिस्टम सपोर्ट मिलता है, आपको एक ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है जो आपको उसमें आपको गाइड किया जाता है कैसे बिजनेस को डेवलप करना है, कौन सी किताबें पढ़ना है, क्या सीखना है, कैसे आप ये करेंगे, कैसे प्लान दिखाएंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, कैसे लोगों से बातें करेंगे, कैसे सेल्स क्लोजिंग करेंगे। हर एक चीज़ का फ्री में आपको ट्रेनिंग मिलता है, यानी कि सीखने का मौका भी फ्री में मिलता है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। कम निवेश, मैंने तो पहले ही बताया, यहाँ पर निवेश ही नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट। ऐसे साथी मिलेंगे जो आपकी सफलता के लिए आपको पूरी मदद करेंगे। यहाँ पर आपका जो अपलाइन होगा वो तभी सफल बनेगा जब आप सफल बनेंगे, इसलिए वो आपको सफल बनाने के लिए पूरा मेहनत करता है। सारा परिवार मिलकर बिजनेस कर सकता है। एक आईडी पर आपके पूरे फैमिली के लोग मिलकर इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आप हो गए, आपके वाइफ हो गई, या आपका हस्बैंड हो गया, आपके बच्चे हो गए, सभी लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अपने मौजूदा प्रोफेशन या नौकरी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम करते हैं, जैसे आप टीचर होंगे या आप डॉक्टर होंगे, सीए होंगे, इंजीनियर होंगे, या पुलिस कर्मी होंगे, या कर्मचारी होंगे गवर्नमेंट, या आप स्टूडेंट होंगे, आपको अपने कार्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उस काम को करते करते इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। निष्क्रिय आय यानी कि पैसिव इनकम, इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ। 2 तरह के इनकम होते हैं, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव, ध्यान से समझिएगा, एक्टिव कब समझते हैं? एक्टिव, जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। जैसे आप जब तक दुकान खोलते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तब तक आपको पैसा आएगा। जब तक आप जॉब पर जाते रहेंगे तब तक आपको पैसा आएगा। ये है एक्टिव इनकम, यानी कि आपने काम किया आपको पैसा मिला, आपने काम किया आपको पैसा मिला, ये है एक्टिव इनकम। लेकिन नंबर 2 इनकम जिससे आप अमीर बनेंगे वो है पैसिव इनकम। ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका देता है। पैसिव इनकम क्या है? आप काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपके लिए एक सिस्टम काम करने लगती है, कुछ समय के बाद आपके लिए बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं और आप फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। और आप अगर काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। जैसे मुकेश अंबानी हो गए, आज के समय में वो काम नहीं करेंगे अगर शरीर से, तो भी पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत सारे लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपकी टीम साइज 1000 बन जाती है, 2000 बन जाती है, 10,000 बन जाती है, तो आप फ्री हो जाते हैं। आपके लिए आपकी टीम काम करने लगती है और आप सोते सोते पैसा कमाते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सो जाना है, मेहनत नहीं करना है। मेहनत करना है, आपको अपने टीम के लिए दिन रात मेहनत करना है, उनको गाइड करना है, ट्रेनिंग देना है, उनके पास हर एक चीज़ें पहुँचाना है, उनकी मदद करना है। लेकिन आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। लोगों को यहाँ पर दीपक बजाज सर ने पहले बार नहीं बोला, यहाँ पर आपका केवल एक काम है, लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों के सपने को पूरा करना। आगे बढ़िए। जो लोग पहले से ही सफल हैं उनसे जानकारी और ट्रेनिंग मिलना। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो किससे आप सीखेंगे? एक डॉक्टर से। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप सीखना पड़ेगा टीचिंग इंडस्ट्री को, एक टीचर से सीखेंगे। उसी प्रकार
इस बिजनेस में भी सफल लोग, जो इस बिजनेस में सफल हैं, वो आपको गाइड करते हैं। आपका अपलाइन एक स्टेप आगे है, वो आपको गाइड करेगा उस स्टेप पर कैसे आए। जब उस स्टेप पर आप आएंगे तो वो आगे चल जाएगा, तो गाइड करेगा यहाँ पर कैसे आना है। ये बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पर सफल लोग गाइड करते हैं। जिंदगी बदल देने वाली शिक्षा, जिससे आप एक अलग व्यक्ति बनते हैं। हर किसी के लिए समान अवसर, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अवसर है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, आप जॉब करते हैं, आप जॉब नहीं करते हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी के लिए एक समान अवसर है। आप पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं भी हैं, आपके पास डिग्री स्किल्स नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है। टैक्स लाभ, इसमें किसी भी बिजनेस की तरह टैक्स लाभ मतलब कि नहीं होता है, आप फ्री होते हैं। अब बात देखिए, अब दीपक बजाज सर बात करते हैं कि आखिरकार जब ये बिजनेस इतना ज़्यादा अच्छा बिजनेस है, इतने सपोर्ट है, सिस्टम का सपोर्ट है, इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और ट्रेनिंग का भी सपोर्ट है, और इतना ज़बरदस्त बिजनेस है कि आप यहाँ पर लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को मदद करने के लिए काम करते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इस बिजनेस में सफल क्यों हो जाते हैं, असफल क्यों हो जाते हैं। इस बिजनेस में, इतने खूबसूरत बिजनेस में आने के बाद भी लोग असफल यानी कि फेल क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पर कई कारण दिया हुआ है, एक एक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अवास्तविक उम्मीद, बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस में और मोटिवेशन में मोटिवेट होकर, उसकी गाड़ी आ गई, उसका घर बन गया, उसके पास लाखों का चेक आ रहा है, वो पहले ऐसा था अब ऐसा बन गया, उसको देखकर और मोटिवेशन में आकर के यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत ईजी काम है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आईडी लगाओ और 2 लोग को बतलाओ और बन गए करोड़पति। इसी सोच से ज़्यादातर लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और क्या होता है, 1 साल मेहनत करते हैं, बिजनेस नहीं होता है, दूसरे साल मेहनत करते हैं, बिजनेस नहीं होता है, तो ये सोच लेते हैं कि बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि वो लालच के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि आप इतने खूबसूरत बिजनेस को केवल पैसे कमाने के लिए ना ज्वाइन करें। यहाँ पर आप सीखने के लिए आए और एक स्टूडेंट की बात इस बिजनेस को कीजिए और सीखते सीखते इस बिजनेस को कीजिए। ये मत सोचिए कि कितना पैसा कमाऊंगा, ये सोचिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजनेस से सीखूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस बिजनेस में मदद करूंगा। इस थिंकिंग के साथ इस बिजनेस में आइए, ठीक। हालांकि इस सोच से आएंगे तो आपको हर एक चीज़, आपकी जितने भी सपने हैं पूरा होंगी, लेकिन केवल उसी लालच से इस बिजनेस को आप कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट होकर इस बिजनेस को छोड़ देंगे। इसलिए अवास्तविक उम्मीद ना पालें। आपको प्रत्येक चीज़ मिलेगी, गाड़ी, बंगला, देश विदेश घूमना, बहुत सारे लाखों करोड़ों की इनकम, लेकिन उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत होनी चाहिए, वो भी कड़ी मेहनत। ये नहीं कि ज्वाइन करके 5 साल पड़े हुए हैं घर पर, ज्वाइन करने से भी सफलता नहीं मिलेगी, आपको उसके साथ साथ मेहनत भी करना पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट, कम प्रवेश लागत के कारण वैसे लोग काम शुरू करते हैं जो गंभीर नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, आप पैसा देंगे सामान मिल जाएगा, तो इसलिए ज़्यादातर लोग भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं जो इस बिजनेस को लेकर सीरियस भी नहीं होते हैं। देखते हैं वो बन गया अमीर, मैं बन पाता हूँ कि नहीं, उसका हो गया मेरा भी हो जाएगा, इस तुक्के में इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और मेहनत नहीं करते हैं और दोष देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है, इतने साल मैंने यहाँ पर मेहनत किया और कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। तो कम प्रवेश लागत है, इसलिए लोग आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लगा ही नहीं है। जब लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता तब उनको पता चलता और हर एक स्टेप को सीरियस होकर फॉलो करते। नंबर 3, शून्य निकासी लागत। इस बिजनेस को छोड़ने के लिए भी कुछ आपको लॉस नहीं होता है। लॉस क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लगा ही नहीं है, तो लॉस क्या होगा। इसलिए ज़्यादातर लोग जल्दी से जल्दी इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। आते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, चलिए करके देखते हैं 1 महीना क्या होता है। उसी सोच से लोग आते हैं इस बिजनेस में। 1 महीना करेंगे, 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, 2 महीने करेंगे, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब सोचेंगे कि ये बिजनेस ही बेकार है, कुछ नहीं रखा है इस बिजनेस में, और छोड़ देंगे इतने खूबसूरत बिजनेस को। और निकासी लागत भी तो कुछ नहीं है, छोड़ देना है तो छोड़ देते हैं। सपनों की कमी, देखिए इस आप दूसरे भी काम कर सकते हैं, कई सारे हजारों काम है इस दुनिया में, लेकिन डायरेक्ट नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप एक सपनों की ज़िंदगी जीते हैं जो आप फिल्मों में देखते हैं। सपनों की ज़िंदगी केवल एकमात्र से डायरेक्ट सेलिंग से आप ज़िंदगी जी सकते हैं। और ये आप, बहुत सारे लोगों के पास सपना ही नहीं होता है। सपना हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है, फ्यूल की तरह काम करता है। इसलिए अगर आपके पास सपने नहीं है तो मैं तो यही बोलूँगा कि जाइए, बैठिए,
ब्लैंक पेपर के साथ, और जितने भी आपका ड्रीम है, जितने भी आपका सपना है, उन सभी को लिख दीजिए। सपना आपको ये काम करेगा कि आपको आगे भगाने के लिए आपको फोर्स देगा, पीछे से फ्यूल की तरह काम करेगा। तो बहुत सारे लोगों की सपनों की कमी होती है, उनके पास कोई कारण वाई क्लियर नहीं होता है, क्यों इस बिजनेस को करूं, मैं क्यों इस बिजनेस को डेवलप करूं। इसीलिए 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं, नहीं होता है, छोड़ देते हैं। लेकिन जिसका बड़ा विजन होगा, बड़ा उद्देश्य होगा, बड़ा ड्रीम होगा, वो इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेगा। और ये बोला भी जाता है, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को चेंज मत करो, अपने कार्य करने के तरीके को चेंज करो। जैसे आपने गोल बना लिया कि मुझे अमीर बनना है, मुझे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, मुझे अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, मुझे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाना है, मुझे अपने समाज में, अपने देश के विकास के लिए बहुत कुछ करना है। तो अगर आपने ये लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो इस लक्ष्य को मत बदलिए, कार्य करने के तरीके, स्ट्रेटजी को बदलिए। मान लीजिए इस तरीके से काम किया, नहीं हो पाया, दूसरे तरीके से काम कीजिए, तीसरे तरीके से काम कीजिए, चौथे तरीके से काम कीजिए, लेकिन लक्ष्य को मत बदलिए। ठीक। ध्यान की कमी, बहुत सारे लोग कई सारे कार्य करते हैं, उसके साथ इस बिजनेस को करते हैं, और ये गलत भी नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं तो उसके साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन समय निर्धारित कर लीजिए, मुझे आधा घंटा ही देना है इस बिजनेस को, लेकिन एवरी डे देना है, कोई छुट्टी नहीं, कोई बर्थडे पार्टी नहीं, कोई कुछ भी, कोई शादी भी, शादी होती नहीं, कुछ पार्टी नहीं। मुझे आधा घंटा देना है तो डेली देना है, मुझे 1 घंटा देना है तो डेली देना है, मुझे 2 घंटा देना है तो डेली देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 8 घंटा अपना खुद का काम करूंगा, उसके बाद 2 घंटा इस काम को जरूर करूंगा। मैं 1 घंटा ही करूंगा, लेकिन डेली इस बिजनेस को करूंगा। इस तरह से फोकस होकर इस बिजनेस को कीजिए। इन्हें कभी ये कर लिए, कभी दूसरे काम, कभी तीसरा काम, कभी चौथा काम, ऐसे नहीं चलेगा। जितने भी काम आप कर रहे हैं पहले से उसको छोड़िए मत, उसको करते रहिए, लेकिन उसके साथ इसके लिए एक टाइम निर्धारित कर लीजिए, समय निर्धारित कर लीजिए कि मुझे 1 घंटा इसको देना ही है, चाहे कुछ हो जाए। सिस्टम के तहत काम करना एवं सिस्टम को सीखने की इच्छा का अभाव। बहुत सारे तेज तेज विद्वान लोग भी इस बिजनेस में आते हैं, जो अपने खोपड़ी यहाँ पर लगाते हैं, अपने दिमाग से इस बिजनेस को वो करते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप सीए हैं, अगर आप इंजीनियर हैं या आप शिक्षक हैं, तो आप अपने फील्ड के मास्टर हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दूसरा एजुकेशन चाहिए सर। तो इसीलिए सिस्टम के साथ जुड़िए, और सिस्टम में जैसे सिखाया जाए उस सिस्टम को फॉलो कीजिए और लगातार सीखते रहिए। गलत धारणाओं के साथ काम करना। गलत धारणा क्या? यानी कि खुद के प्रति गलत धारणा, मैं शायद ये बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे लिए यह बिजनेस नहीं बना है, मैं इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे लिए तो बिजनेस है ही नहीं, मैंने कभी बिजनेस किया ही नहीं है, मैं इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाऊंगा। ये सभी गलत धारणाएं हैं। जितने भी लोग आज इस बिजनेस में सफल हैं वो साधारण लोग भी थे। अगर आप आज आपको साइकिल चलाने आता है या कार चलाने आता है या कुछ भी, आपको अगर आपको तैरना आता है तो उस काम को करने से पहले आपको वो काम करने नहीं आता होगा। जैसे आपको तैरना आज आता है तो तैरने से पहले क्या आप तैरना सीख गए थे? नहीं। आप कैसे सीखे? आप प्रैक्टिस से उसको सीखे ना। तो उसी तरह यह बिजनेस है। शुरुआत में आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप सिस्टम के साथ बने रहिए, ट्रेनिंग के साथ बने रहिए, अच्छे वीडियो ऑडियो सुनते रहिए। इस प्रकार से जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका भी वीडियो आप सुन सकते हैं, किताबें आप पढ़ते रहिए, आप सफल बन जाएंगे। नेक्स्ट, अब दोस्तों ये चैप्टर आपका खत्म हुआ और इसमें लास्ट में ऑथर हमारे साथ शेयर किए हैं कि इस बिजनेस के लिए 3 मुख्य चीज़ों की जरूरत है। पहला, आपके पास मजबूत लक्ष्य होने चाहिए, मजबूत सपने होने चाहिए। सपना इसलिए क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा, आपको आगे ढकेलेगा, आपको मेहनत करने के लिए आपको आगे बढ़ाएगा। दूसरा पॉइंट, आप सीखने को तैयार हों, आपके पास सपना होनी चाहिए। और दूसरा, आप सीखने के लिए तैयार हों, लगातार सीखते रहें, लगातार किताबें पढ़ते रहें। और नेक्स्ट, आप कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक अपने सिस्टम के अनुसार अपने लाइन के साथ हार्ड वर्क कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच कर आ गए यहाँ पर मैं लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। इसलिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है यहाँ पर, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इस बुक का। और प्रत्येक अध्याय को थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम के साथ, आपके टीम के जितने भी लोगों हैं उन सभी लोगों के पास इन सभी वीडियो को शेयर कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर मैंने पहले से भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या,
या मॉडल क्या है, इंडियन गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है, कैसे सपोर्ट कर रही है, इसकी स्टडी कहाँ चल रही है, इसको करने के फायदे क्या हैं, कौन कौन से स्किल्स को आप यहाँ पर बिल्ड कर पाते हैं, इन सभी के ऊपर मैंने वीडियो क्रिएट कर दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसको भी आप देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो इस किताब का संपूर्ण नॉलेज मैं प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। ये वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 2 आपको बहुत जल्द यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये मेरा किताब है लाइफ 0 to 100, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से बात किया है।